हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि ज्ञान विद अमन में। तो आज मैं आपके लिए एक और ज्ञान की बात लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। देखिए, प्राचीन काल से मेडिटेशन जो है इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। ये बहुत मेजर पार्ट है अपनी लाइफ का। अब देखिए, आजकल में बहुत रेयर लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं। जस्ट योगा वगैरह कर रहे हैं, वो ठीक है फिज़िकली फिट करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने माइंड को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी सोल को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्यों करना चाहिए उसका अलग अलग रीज़न है। आज के टाइम पे हम इतने स्ट्रेसफुल हो चुके हैं, हर एक चीज़ का स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ऑरा होती है वो बहुत डैमेज हो जाती है, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। बिज़नेस है, कम चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका स्ट्रेस है, तो नेगेटिव थॉट्स। जॉब्स हैं, टारगेट मिला है वो पूरा नहीं हो रहा है उसका, यानी कि हर तरह से किसी ना किसी चीज़ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अब पर्सन जो है वो नेगेटिव होने लग जाता है। जब नेगेटिव होता है तो आपका ऑरा ख़राब होता है। ठीक है जी। जब ऑरा ख़राब होता है तो क्या होता है कि आदमी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है, फिर वो अल्कोहलिक हो जाता है, स्मोकिंग करने लग जाता है, यानी किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन लग जाती है। देखिए, सारी चीज़ें घूम घुमा के आ जाती हैं हमारी ऑरा के ऊपर। आपने कभी कभार ये नोट किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलने से हमको बहुत अच्छा फील होता है, या हम कहते हैं कि पहले आप बहुत स्ट्रेस में थे और अचानक वो पर्सन से आपकी बात हुई, या कहीं वो आपके पास आ गया पर्सन वो, तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। तो वो क्या होता है, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कितना मेडिटेशन करते हैं, आप कितना खुश रहते हैं। अब देखिए, ध्यान अलग अलग तरीके से होता है। तो ध्यान आप किस तरह से करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। सिंपली बात है कि आपका ऑरा क्लीन हो और स्ट्रॉन्ग हो। जितना आपका ऑरा क्लीन और स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना ही नेगेटिविटी से लड़ सकते हैं, नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे। किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, उससे आप दूर रहेंगे, आप नज़र से बचे रहेंगे। ये सब चीज़ें हैं। अब एक ना पुरानी बात है कि जिसका ऑरा जो होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके बारे में आप सोचोगे तो आपको उसके बारे में हमेशा अच्छा ही दिखेगा। आप उसके बारे में कुछ बैड भी सोचना चाहोगे तो आपकी आँखों के सामने या आपके माइंड में वो गलत आएगा ही नहीं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आप सब ने मीराबाई के बारे में सुना होगा। तो मीराबाई जी थी, वो कान्हा जी को अपने आप को अर्पित कर चुकी थी। ठीक है जी। वो सारा टाइम, शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी कान्हा जी की भक्ति में लीन, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, उसी में लीन रहती थी। तो जो उनके पति थे उन्होंने एक बार ये बोल दिया था कि भाई मुझे साथनी नहीं चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। तो उन्होंने घर वगैरह त्याग कर भाई जंगलों में चले गए। जंगलों में उनका पूजा पाठ इतना था, उनकी मेडिटेशन इस लेवल पे थी कि वहाँ पर कोई भी जहरीला भी जीव जंतु कुछ भी होता तो उनको कुछ भी नहीं कहता था। जंगली जानवर उनको कुछ नहीं कहते थे। इवन कि डाकू वगैरह होते थे, उनको भी पता होता था कि वो वहाँ पे है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहते थे। जबकि आप सोचिए, जो डाकू होते थे पुराने टाइम के, उस टाइम के, वो कितने कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स वाले होते थे, लेकिन वो भी उनकी तरफ नहीं जाते थे। उनका माइंड सेट ऐसा हो जाता कि नहीं, उनको कुछ नहीं बोलना है, इस तरह का हो जाता है। अब एक और बात थी, अगर आप में से कोई सिख धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है जी, तो उनको संत मस्कीन जी के बारे में पता होगा। मस्कीन जी की एक कथा थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि उनसे एक लाला जी मिलने आए थे। ठीक है, बेसिकली बनिया जी थे। तो उन्होंने अपना बिज़नेस वगैरह सब कुछ सेट कर रखा था और बच्चे भी शादीशुदा हो गए थे।
तो वो बैठे होते थे, दुकान का सारा काम बच्चे वगैरह उनके करते थे। तो उन्होंने मस्किन जी से पूछा, भी मैं अपनी लाइफ में कैसे यानी परमात्मा से मिल सकता हूँ, अपने आप को इतना क्लीन कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। देखिए, जाप करना भी ध्यान है। आप किसी का भी जाप कर रहे हो, चाहे वाहिगुरु जी का नाम ले रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, ओम बोल रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, कर आप ध्यान ही रहे हो, ठीक है। तो वो इतने लेवल पे उनकी मेडिटेशन हो गई थी कि सन 84 के टाइम पे आपको पता होगा कि कितना कत्लेआम हुआ था। लोगों को काट दिया जाता था, गले में टायर डाल के जला दिया जाता था। उस टाइम पर भी जो गुंडे थे, जो लोगों को मार भी रहे थे, वो भी ये मस्कीन जी की अपने मुंह से बोली हुई बात है। उन्होंने ये बताया था कि उस टाइम पर भी जो गुंडे थे वो भी हाथ जोड़ के उस लाला जी को बोलते थे कि लाला जी आप घर चले जाइए, यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि उनका जाप करने का, उनका ध्यान करने से उनकी ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि जो पैसे के पीछे लोगों को मार काट रहे थे, जाने ले रहे थे, उनके थॉट्स भी उनके लिए अलग हो गए थे कि नहीं जी, ये लाला जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको कुछ नहीं कहना है। तो ये आपकी जो ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना ध्यान कर करके, तो कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव फैक्ट नहीं आ पाता। यानी कि जो मेरा बेसिकली कहने का, समझाने का मतलब है कि आप नेगेटिविटी से कैसे बचोगे, नेगेटिव थॉट से कैसे बचोगे, लोगों की नेगेटिविटी से कैसे बचोगे, तो उसके लिए आप जब ध्यान करोगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। देखिए, आप तो खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी खा रही है आपके शरीर के लिए, लेकिन जो आपकी आत्मा है उसका भोजन क्या है? उसका भोजन मेडिटेशन है, ध्यान है, ठीक है। जो पहले के टाइम पे तकरीबन सभी लोगों का होता था, जैसे गुरुकुल होते थे, ठीक है। गुरुकुल में प्रॉपर बच्चों को शुरू से शिक्षा दी जाती थी, इतने बजे उठ जाना जी, गुरुजी इतने बजे उठेंगे, उनके उठने से पहले उठना है और उनके सोने के बाद सोना है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग उन बच्चों को उठा के उनको मेडिटेशन करवाया जाता था कि उनका फोकस क्लियर हो। देखिए, आजकल के टाइम पे हम सब लोग बहुत बिजी हैं, हमारे पास हमारा फोकस बहुत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जेब में मोबाइल है, बातें होती रहती हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, और इन सब की वजह से हमारा ऑरा बहुत बिगड़ता है। कभी आप चेक करवा लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑरा स्कैनर से स्कैन करते हैं आपकी एनर्जी को। तो उससे भी आप अगर आपके शहर में कोई है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा ऑरा का जो लेवल है, क्या आप हमको स्कैन करके हमको चेक करके बता सकते हैं। वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपकी ऑरा कितनी स्ट्रॉन्ग है और या कितनी वीक हो गई है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे करनी चाहिए या ध्यान है क्या, बेसिकली ये जो बात है। देखिए, ध्यान है क्या? ध्यान ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पलथी मार के बैठ जाओ और कोई भी एक जाप करने लग जाओ। ध्यान वो नहीं है। देखिए, ध्यान जो है ये 1 मिनट के लिए, 1 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, आप कुछ सेकंड के लिए भी लगा लो ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब ध्यान की परिभाषा क्या है, प्रॉपर ध्यान है क्या, इस बात को ज़रा समझिएगा। कि जैसे आप कभी-कभार शायद आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि आप बैठे हैं, आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो आपके पास में किसी ने भी आपको आवाज़ लगा रहा है, बुला रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चला उस टाइम पे। तो जब आपको हिलाया गया या बहुत ज़ोर से बोला गया, तो आप एकदम से हिलते हैं भी, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मैं इतने टाइम से आपको बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो जो टाइम था कि जब वो आपको बुला रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, कैसे भी कुछ कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा था। आप जिस चीज़ को देख रहे थे, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो आपका ध्यान था, क्योंकि आप प्रॉपर 101% आप उसी में घुसे हुए थे। आपको आसपास क्या हो रहा है ये नहीं पता था, वो ही एग्जैक्ट ध्यान होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठ गए और जाप करने लगे हो, वो ध्यान है। देखिए, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है ध्यान के लिए। क्योंकि पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे, कुछ भी होते थे, वो तपस्या करते थे, ध्यान में बैठते थे। वो क्यों? जंगलों में जाके, कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी तरह का, ठीक है। तो इसलिए अब करना कैसे है, एक तरीका बता सकता हूँ। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग बैठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल शांत होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का टाइम है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है।
उस टाइम पे क्या था, जो यूनिवर्स से ना अमृत की बारिश होती है, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी उस टाइम पे ज़मीन पे उतरती है। अगर उस टाइम पे अगर आप ध्यान करोगे तो बिलीव मी, आप कुछ ही दिनों में आप बहुत फ़र्क अपने आप में महसूस कीजिएगा। देखिए, मैंने अभी कुछ टाइम के लिए ध्यान छोड़ दिया है। मैं जब ध्यान करने लग गया था तो जो अपना हमारा थर्ड आई होता है, जिसको हम माथा बोल देते हैं, मेरा विदाउट मेडिटेशन इधर-उधर घूमते-फिरते मेरे माथे के ऊपर वाइब्रेशंस चलते थे। वो होता है कि आप जब ध्यान को बहुत हाई लेवल पे ले जाते हो, तब ऐसा होता है। यानी कि मेरा थर्ड आई जो चक्रा था वो फुली एक्टिव था। मैंने स्कैनर से भी स्कैन करवाया था कि भाई जो मेरे माथे पे वाइब्रेशंस होते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो जब वो स्कैनिंग करवाई गई तब मेरे को पता चला कि भाई जो मेरे थर्ड आई चक्रा है वो फुली एक्टिव है और बहुत ही कम लोगों का ये होता है। तो उससे क्या होता है कि एक चीज़ ये भी हो जाती है कि आपको कुछ भी खतरे का एहसास भी हो जाता है पहले, अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाए। ये है ध्यान की पावर। आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ के साथ जो चक्रा है वो एक्टिव रहें, आपके नेगेटिव थॉट्स ना रहें, किसी तरह की ब्लॉकेज ना रहें, तो बहुत से मंत्र हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, या सिर्फ ओम का उच्चारण होता है, ठीक है? कोई भी है, लेकिन जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा, अगर आप कोई भी सोचे कि भाई कौन-सा करना है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसका जाप करने से क्या होगा कि आपके जो साथ के साथ चक्रास हैं, वो प्रॉपर सही वे में चलने शुरू हो जाएँगे। आपकी बॉडी की ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आपकी बॉडी में जितनी नेगेटिविटी होगी वो निकलेगी, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपका फोकस क्लियर होगा, आप खुद को बहुत लाइट फील शुरू कर देंगे महसूस करना। तो ये है ध्यान की पावर, मेडिटेशन की पावर। तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ठीक है? और ये भी क्लियर हो गया कि कब करना चाहिए। सबसे बेस्ट जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग का है, ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया और फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए हैं। जो 3 पॉइंट मैंने अपने ये यूट्यूब थंबनेल पे लगा रखे हैं कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और मेडिटेशन के फ़ायदे, ये तीनों मैंने पॉइंट क्लियर कर दिए हैं आपसे। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी लाइफ में किसी भी तरह का इशू है, कुछ भी है, मेरा जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं किसी भी तरह का इशू हो। अगर नॉर्मली सॉल्यूशन कुछ होगा तो मैं आपको वैसे बता दूँगा। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है अगर वो वास्तु से रिलेटेड है तो घर का मैप बना के किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी मुझसे वास्तु की कंसल्टेशन लेना चाहता है या फिर नया घर बनवाना चाहता है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो आप मुझको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप जो मैंने आपको बताया प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, विदिन वीक आपको अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस हो जाएंगे, बहुत अच्छा फ़ील करेगा। और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और सबके साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जी, हर हर महादेव।